प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि हृदय में जो 100 यानी 100 के लगभग नाड़ियाँ होती हैं, तो साधना करने वाले का प्राण किस प्रकार जाता है। तो देखिए, जो दीर्घकाल और निरंतर जिनका एक तत्व का अभ्यास है, यानी ब्रह्म की उपासना, जप और तप, उनका एक ही लक्ष्य है, हमें ब्रह्म की प्राप्ति करनी है। और ब्रह्म की प्राप्ति के लिए हमें एक ईश्वर की या एक देवता की पूजा करनी पड़ेगी, तब जा कर के हमें कोई ब्रह्म प्राप्ति होगी। और वो भी दीर्घकाल और लगातार निरंतर आप साधना करते रहेंगे तो सुषुप्ना जो नाड़ी होती है हृदय के अंदर, उसमें सारी जो शक्तियाँ होती हैं वो एकत्रित हो जाती हैं और उनके जो प्राण हैं वो ब्रह्मरंध्र के यानी यहाँ से सिर से ऊपर से निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्रकाश का जो पुंज है वो एकत्रित हो जाता है और इकट्ठा हो जाता है और वो वहाँ से निकल जाते हैं। अन्य जो साधना न करने वाले होते हैं या सामान्य साधना करने वाले होते हैं, उनके प्राण भिन्न भिन्न नाड़ियों से निकलते हैं। जैसी उसकी कल्पना, जैसी उसकी साधना, जैसी उसकी भावना होती है, उसी के अनुसार उसके प्राण निकलते हैं और फिर वो भिन्न भिन्न प्रकार के, यानी मनुष्य योनि में भी जा सकता है या अन्य योनि में भी जा सकता है। वो कर्म के अनुसार गति मिलती है। मैं तो ज़्यादातर जोर ये दे रहा हूँ कि जो ब्रह्म की उपासना करते हैं या एक देवता की उपासना करते हैं या एक तत्व का जो अभ्यास करते हैं, उनको प्रकाश पुंज का जो लाभ है, ब्रह्म तेज का जो लाभ है, वो ब्रह्मरंध्र से होकर जो प्राण जाते हैं तो उनको मिल जाता है और वो फिर एक तरह से मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। या मुक्ति नहीं होती है तो उसके जो संकल्प रह गए अगले जन्म में, वो मनुष्य योनि में आकर के पूर्ण करता है और दुनिया को उपदेश देता है और कम उम्र में ही वो महापुरुष चला जाता है। इतना हो सकता है, अन्यथा वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है और फिर उसको जन्म मरण से रहित हो जाता है। यानी एक तरह से वो समुद्र में नदियाँ मिल गई, इस तरह से वो प्राप्त हो जाता है। अन्य लोगों के जो प्राण है, जो साधना नहीं करते हैं, सामान्य साधना करते हैं, उनके प्राण भिन्न भिन्न गतियों से जाते हैं। इसीलिए हमें किस पर जोर देना चाहिए इस समय फ़िलहाल में, जो ज़्यादातर सभी लोगों का, ऋषि मुनियों का और संकेतों के आधार पर इस समय जो वर्तमान में जो समय चल रहा है, सन 2026 से और 32 तक, ये बहुत कठिन है। यदि इसको आप पार कर जाते हैं तो वो लाभ बड़े बड़े ऋषियों को, तप और त्याग योग करने वाले को प्राप्त नहीं होगा, जो इस समय प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि ये समय जो आ रहा है आगे बहुत कठिन है और इसमें महामारियों का, यानी जो भयंकर बीमारियां आती हैं उसका प्रकोप ज़्यादा है। और DNA 8 अरब से ज़्यादा हो चुके हैं विश्व में। इसीलिए परमात्मा ज़्यादातर अब संख्या कम करना चाहता है। कम करना चाहता है तो जनता का ह्रास होगा, मरण होगा, प्रलय या आपदा आएंगी, महामारी का प्रकोप होगा, रोगों का कोई इंतजाम नहीं होगा। तो इस तरह से वो जनता को घटाना चाहता है। जो इनमें से बच जाएंगे वो दीर्घायु को प्राप्त करेंगे। और लेकिन इनमें जो बचने का जो उपाय है वो एक ही बात है कि आप परमात्मा के ध्यान और स्मरण में रहिए। जो आदमी 24 घंटा भजन नहीं कर सकता, ध्यान जप में नहीं रह सकता, उसके लिए 3 समय संध्या का नियम बताया गया है। वो अगर 3 प्रकार से संध्या करता है, सुबह, दोपहर और शाम को, तो उसकी गाड़ी पार हो सकती है और वो जो जनता में जो शेष रह जाएंगे उनमें वो प्राप्ति हो सकती है और फिर वो दीर्घायु प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से जो ये समय आ रहा है तो इसमें हमें बहुत अच्छे से आचरण करनी चाहिए। और 3 समय तो उसके लिए है जो साधना में रत नहीं रहते जो 24 घंटा ब्रह्म की साधना में रत रहते हैं और ध्यान और चिंतन में रहते हैं,
उनको 3 समय संध्या की कोई ज़रूरत नहीं है। 3 समय संध्या की ज़रूरत उनके लिए है जो सामान्य हैं और चौबीसों घंटा वो ध्यान और स्मरण नहीं कर सकते। उनके लिए 3 समय संध्या का समय बता दिया गया है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस 5-7 साल में कोई भी ऐसा आचरण मत करिए जिससे हमारी आत्मा को कष्ट हो, दुख हो और उसका हमें परिणाम भोगना पड़े। इसीलिए साधना रत रहिए, कोई गलत काम मत करिए, जो भी बन जाए वो परमात्मा के निमित्त करिए और कामों को सबको छोड़िए। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।